महामाई के नवरात्रे अब समापन हो चुके हैं। जी हाँ, 9 दिन पूरे विदेश से, देश से और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से माता के भक्त जो हैं बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तों ने माता के दरबार में नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त किया। ये शायद अंतिम पंक्ति के लोग हैं जो कि अब घरों से निकले हैं और माता के दर्शन के लिए जाते नज़र आ रहे हैं, परंतु लगभग जो मेले हैं वो समापन हो चुके हैं। कई बार क्या होता है कि लोग भीड़ के कम होने का इंतज़ार करते हैं, परंतु अब जो देखने लायक दृश्य है वो ये है कि बड़ी संख्या में जितने लंगर कमेटियाँ थी उन्होंने लंगर लगाया, लंगर का आयोजन किया और उसके बाद जो कचरा है वो यहीं देखने को मिला। धन्य ये लोग जो कि कचरे का काम करते हैं। अभी इनके लिए क्या है कि इस कबाड़ से कुछ जुगाड़ निकल गई, जैसे गत्ता है, प्लास्टिक की बोतलें हैं या फिर अन्य वो चीज़ें जो बिक सकती हैं वो तो इन्होंने इकट्ठा कर लेना है। परंतु इनके बाद आप देखिए ये जो रोटियां हैं, जो कि रोटियां जिसे रुमाली रोटी बोलते हैं, सूख चुकी रोटियां, ये पवन थोड़ा ये दिखाइएगा, ये सूखी हुई रोटियां दिखाइएगा। और ये रोटियां देखिए जो कि लंगर के लिए रोटियां थी, जो रोटियां बाद में फेंक देते हैं लोग, इन्होंने उन रोटियों को इकट्ठा कर एक जगह इकट्ठा किया है और इस रोटी को सुखा करके जानवर को खिलाने के काम लाया जाएगा। दूसरी तरफ प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो बड़ी संख्या में बल्क में आप देखिए कि प्लास्टिक की जो बोतलें हैं जो बिक सकती हैं वो तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया, परंतु इस जंगल में, पहाड़ों में बड़ी संख्या में जो कचरा फैला दिया गया उसका निस्तारण कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल जो है वो बन चुका है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ नौजवान जो हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं उनसे मैं बात करूँगा। तो मैं भाई साहब, मैं इनसे ही बात करता हूँ क्योंकि देखिए कॉरपोरेशन का या सरकार का बड़ा काम जो है वो यही कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? साधु, ये क्या कर रहे हैं अभी आप? ये कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए गुजारा कर रहे हैं। और गुजारा कर लेते। साधु रहते कहाँ हैं? इधर ही रहते हैं। तो ये जितनी प्लास्टिक की बोतलें या गत्ता वगैरह ये कहाँ से इकट्ठा किया आपने? ये लंगरों से, कहीं पे सड़कों से ऐसे उठाया। जो सड़क किनारे खिलरे पड़े थे उनको आपने इकट्ठा किया। इसमें आप लोगों के साथ कितनी टीम काम करती है साधु? ऐसे तो नहीं पता है, ऐसे तो बतेरे काम करते होंगे शायद। हाँ, तो ये रोटियां जो है, ये रोटियों को सुखाने का पर्पस क्या है साधु? वो दे देते हैं गौशाले में दे देते हैं। गौशाला में हाँ। रोटियां जो सूख गई है वो गायों के लिए। दूसरी तरफ आप देखें गायें यहाँ भी आकर के जो इनकी रोटियां सूख रही है वो ये खा रही हैं। तो ये जो जितना कचरा आप इकट्ठा करेंगे ये सारा आप अपने बाल बच्चों के परवरिश में वो जो पैसे लगाएंगे और इसी के लिए कर रहे हैं भाई यार, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि थैंक यू साधु, आप अपना काम करते रहें लगातार, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो ये साधु है और ये साधु के परिवार। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो साधु जैसे ना जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो कि इन मेलों के दौरान लगने वाले कचरों को एकत्रित कर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। कैमरामैन साहब अगर वहाँ आप फोकस कर पाओ कैमरे को तो ज़रूर वो छोटे नन्हे बच्चे को फोकस कीजिए जो अपने परिवारजनों में अपने भविष्य को तलाश रहा है। वो नौनिहाल आप देखिए वहाँ बैठ कर के वो काम पर पूरी निगरानी रख रहा है कि काम में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। और मेरे साथ बने स्वच्छता का लंगर सेवा सोसाइटी के प्रधान मनदीप शर्मा जी लगातार जो है वो इस इलाके में मेला लगने के बाद स्वच्छता फैलाने में या स्वच्छता लाने में उसके लिए जाने जाते हैं। शर्मा जी क्या कुछ माहौल इस बार मेले के बाद देखने को मिल रहा है? पहले तो सारे भक्तों को जय माता दी। पांडे जी आप आज इस रोड पे आए हैं तो मैं आपका पहले तो बहुत ही मन से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपनी जो सोसाइटी है जैसे क्लीन सिटी ग्रीन सिटी हमारा सेवा सोसाइटी है चौहाल की, जो कि जो मेले सावन के होते हैं उसको ख़त्म होने के बाद इस रोड पे सफाई मिशन चलाती है। जैसे कि आपको पता है पिछले 2 साल से कॉरपोरेशन की टीम मंगूवाल तक सफाई में आती थी और काफ़ी उसके लिए उनका योगदान होता था, लेकिन इस बार मेले में ये देखा गया है कि वो कॉरपोरेशन की टीम का सहयोग पूरा नहीं रहा, जिसकी वजह से इस बार फिर रोड के ऊपर काफ़ी कचरा फैला हुआ है। जैसे जो आप मिस्टर साधु से भी बात कर रहे थे
तो जैसे ये साधु है या इनके कोई दूसरे साथी है, इनका क्या रोल रहता है कि ये जो इनका बिकने वाला माल होता है ये सिर्फ उसी को उठाते हैं। जो तो इनका माल बिक जाएगा वो इसे इन्होंने उठा लेना, जैसे गत्ता है, प्लास्टिक की बोतल है, या दूसरा जो प्लास्टिक का मटेरियल जो इनका पैसा बनता है, तो पैसे बनने वाला माल तो इन्होंने उठा लिया। जो चपाती वगैरह जो इन्होंने इकट्ठी की हुई ये भी इन्होंने उठा ली, लेकिन जो माल बिकने वाला नहीं है वो रोड पे बिखरा पड़ा रहता है। तो उसके लिए या तो कारपोरेशन उसकी अपनी ड्यूटी समझे, लेकिन कारपोरेशन का कहना ये होता है हम कारपोरेशन लिमिट के बाहर क्यों जाए। तो जो कारपोरेशन के बाहर की लिमिट है उसके ऊपर तो फिर जो जैसे हमारी सेवा संस्थानें हैं तो उन्हीं की ड्यूटी बनती है। अगर महामाई के मेले लगे हैं, भंडारे लगे हैं, तो जो रोड के ऊपर पहले तो जो मेला लगा रहे हैं, यहाँ पे भंडारे लगा रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपना वो जो एरिया है उसको साफ़ सुथरा करके जाएं। लेकिन अगर फिर भी रोड के ऊपर कचरा पड़ा रहता है, तो जैसे आप भी हमारी टीम के मेंबर हैं ग्रीन सिटी सेवा सोसाइटी के, 5 साल से आप भी हमारे साथ आते हैं, तो हम तो इसकी सेवा करेंगे ही। हाँ शर्मा जी, एक चीज़ और है कि लगातार हम बीते कई सालों से लोगों को जागरूक करते नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कुछ लोग जागरूक हुए या अभी भी हमें और कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए पांडे जी, मैंने आज भी विजिट किया था आदमवाल के पास, कुछ जगह पे मेरे को जो हमारे थर्मोकोल की प्लेट्स है वो भी मिली है, लेकिन जो पानी के गिलास बिखरे रहते थे उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो गया है। पानी के गिलास की जगह पे बॉटल आ गई है। हाँ। तो वो एक काफ़ी अच्छा हमारा प्रयास है जो हमने लोगों को अवेयर किया है। गवर्नमेंट ने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को अवेयर किया, उसके ऊपर काफ़ी मतलब असर हुआ है। और उसी का नतीजा कि अभी आप देख रहे हो साधु के पास ही कितनी बोतल के बैग भरे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, साधु के पास अगर हम देखें तो एक इन्होंने प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा कर लिया है। तो उसी का नतीजा है कि अगर पानी की बोतल भक्तों ने यहाँ पे लंगर लगाने वालों ने इस्तेमाल किया, और उसी का नतीजा है कि जो गिलासों का जो हमारा जो मतलब गंद पड़ा रहता था वो कम हो गया। अभी आप मेरे साथ चलें, लेकिन कुछ लंगर वालों ने फिर वही पुराना ही काम किया है। अभी मैं इस गेट के अंदर जाके देख के आया हूँ, ये लंगर लगाया था, ये समूह मेंबर कमेटी बेगोवाल कपूरथले वालों का लंगर लगा हुआ था। हाँ, आप मेरे साथ चलें, पीछे जाके देखें कैसे खाइयाँ भरी पड़ी हैं। आइए बिल्कुल चलते हैं साथ। और दूसरी ओर जैसा कि बात हो रही है तो लंगर सोसाइटी जो यहाँ लगा कर गई है, कई चीज़ों का जो यहाँ लंगर लगाया गया, और उसके बाद पहाड़ों का, वादियों का क्या हाल है ये देखिए। वादियों के हालात दिखा दीजिए। ये डिस्पोजेबल प्लेट्स जो हैं वो कैसे बिखरे पड़े हैं, साथ के साथ पहाड़ के जो हैं, पहाड़ों के फेफड़े को यहाँ ब्लॉक करने का प्रयास किया गया है। अगर मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो ये देखिए, ये क्या है कि ये है पहाड़ों का फेफड़ा, और ये देखिए ये एक बड़ा पहाड़ जो है वो कचरों का खड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, और इसमें क्या है कि हर तरफ से आप देखेंगे कि ये जो कचरा नज़र आ रहा है, ये भी थर्मोकोल का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, ये थर्मोकोल है जो कि गलना कभी नहीं है। ये कभी नहीं गलने वाले ये वो कचरे हैं जिनका एक नया पहाड़ जो है वो यहाँ खड़ा हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस लंगर हॉल के अंदर जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं तो इस सतह से अगर मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ तो मेरे कैमरामैन भाई साहब दिखाएंगे कि इस हॉल के यहाँ देखें मधुमक्खी पालन का उद्योग भी चलता है। अब जो मधुमक्खी यहाँ पालते हैं वो जब वापस अपने काम पर लौटेंगे, यहाँ मधुमक्खियाँ आप देखिए हर तरफ यहाँ पर आपको डिस्पोजेबल के पहाड़ दिखाई देंगे। आप टेंट वाले भाई साहब हैं, लंगर वाले? टेंट वाले। तो आप देखेंगे कि उसके बाद अन्न की बर्बादी कितनी हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि देखिए अन्न जो खाने वाला है, जिसको लंगर में बरताना है, वो भी अन्न क्या है कि यहाँ पर जो खराब हो चुका होगा या फिर सही भी उसको यहाँ वेस्टेज के रूप में फेंक दिया गया है। एक तरह से इसके दुर्गंध से आसपास के लोगों को दो चार होना पड़ेगा। हालांकि जो लंगर है वो चली गई कमेटी लंगर लगा करके, परंतु ये सारा देखिए आप सिर्फ हर तरफ देखेंगे कि खाने वाला बन चुका भोजन फेंका गया और उसके बाद इसकी जो दुर्गंध है वो यहाँ आनी शुरू हो गई है। और ये देखिए जिसका निस्तारण लंगर कमेटियों ने करना था उसका निस्तारण लंगर कमेटियों ने नहीं किया। मैं इनका बोर्ड भी दिखा दूंगा, यहाँ लंगर लगाया कि उन्होंने था। जी सर आइए।
हाँ ये मैं हाँ दोनों चीज़ें दिखा देते हैं, यहाँ से दोनों चीज़ें दिखा देते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ आप देखेंगे लंगर लगाने वाली संस्था है जय माँ चिंतपूर्णी सेवा कमेटी बेगोवाल कपूरथला से आकर के इन्होंने यहाँ लंगर तो लगाया, परंतु स्वच्छता का इन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ये जहाँ भी वीडियो देख रहे हो तो इस बात को जरूर समझें कि अगली बार आपने स्वच्छता भी जरूर फैलाना है, क्योंकि ये आइसक्रीम का लंगर आपने लगाया है, यहाँ लिखा हुआ आइसक्रीम और स्पेशल छोले भटूरे। तो ये आइसक्रीम के पॉलीथीन आप देख लीजिए, आपने कहाँ कहाँ तक ये पॉलीथीन छोड़कर आप गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए, मैं बड़ी बात बताऊं आपको, नगर निगम होशियारपुर का बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 है, नगर निगम होशियारपुर और स्वच्छता का लंगर सेवा सोसाइटी का एक यूनाइटेड उपराला, वो कह रहे हैं कि एक प्रयास है माँ चिंतपूर्णी के मेले में लगने वाले लंगर में दर्शाए सिंगल यूज प्लास्टिक की वरतों ना की जाए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे पांडे जी हंस क्यों रहे हैं? पांडे जी हंस इसलिए रहे हैं कि कैमरामैन भाई साहब यहाँ से जरा ये डिस्पोजल जो है ये हमारे नगर निगम के अधिकारी को दिखा दीजिए, हमारे मेयर साहब जरा देख लें, हमारे मंत्री जी जरा देख लें, साथ ही देख लें हमारे कमिश्नर मैम। देखिए, सबसे पहले इन्होंने थर्मोकोल के बर्तन बनाए, प्लेट बनाए और बड़ा सारा क्रॉस मार दिया कि थर्मोकोल का प्रयोग मत कीजिए। और ये देखिए आईना दिखा दिया इन्होंने, ये थर्मोकोल के प्लेट और ये देखिए थर्मोकोल के प्लेटों का पहाड़। सिर्फ यही नहीं, पहाड़ आपने उधर भी देखा और नगर निगम ने यहाँ जागरूक करने के लिए एक बोर्ड लगा दिया। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, एक हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है कि आपकी बात तो मानते हैं पर खुट्टा हमारा यहीं रहेगा। कहते हैं आपकी बात ही मानते हैं और ये यूज भी हम जो है डिस्पोजल प्लेट करेंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं वो? दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि प्लास्टिक के लिफाफे पर प्रतिबंध है। और ये देखिए ये क्या है? ये प्लास्टिक के ही लिफाफे हैं और ये सारा प्लास्टिक का लिफाफा आपको दिखाई दे रहा है। फिर वो कह रहे हैं प्लास्टिक के बर्तन पर प्रतिबंध है, ये लीजिए सारे प्लास्टिक के ही बर्तन हैं। उसके बाद सिंगल यूज पानी के गिलास। अब देखिए एक ही जगह, कहीं हमें और जाने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं सिंगल यूज पानी के गिलास। ये कैमरामैन साहब ये सिंगल यूज पानी के गिलास साथ ही दिखाइए, थोड़ा हमारे मेयर साहब भी देखें इसे, हमारे कमिश्नर मैम भी देखें, मंत्री जी भी देखें। और ये जो मेरे को लगता है ये 1500-2000 रुपये जो सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में आया जनता का, वो भी खराब ही हो गया। जी हाँ, पर पूछेगा कौन? कोई पूछेगा तो महाराज जानते हैं बात बहुत बतंगड़ बन जाएगा। ये देखिए, और उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, आइसक्रीम के रैपर। आइए आइसक्रीम के रैपर दिखा दीजिए, ये है आइसक्रीम के रैपर, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, कह रहे हैं बिस्कुट और खाने वाली वस्तुओं के रैपर। मतलब क्या है कि अन्य चीज़ें जैसे बिस्कुट है या कोई, ये लीजिए ये गोलमाल बिस्कुट आ गया और सारा मामला ही गोलमाल है भाई साहब। तो ये बोर्ड, और ये देखिए ये रोटियां, फिर सूखती हुई रोटियां देख लीजिए, तंदूर में पकती रोटियां, ये सारी रोटियों के हालात आप देख लीजिए। एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी जिसमें व्यक्ति की जो मूलभूत सुविधा है वो बताया गया था, रोटी कपड़ा और मकान, पर यहाँ रोटी की हाल देख लीजिए, रोटियां सूख रही है और लंगर के नाम पर किस तरह से अन्न को बर्बाद किया गया। ये हम सब के लिए एक मंथन का सवाल है, सोचने का सवाल है और इस पर विचार होना चाहिए। विचार नगर निगम के अधिकारियों को वातानुकूलित एसी कमरे में बैठकर भी करना चाहिए कि आपके इस बोर्ड का कितना जागरूकता संस्थाओं ने किया है या संस्थाओं ने इसका पालन किया है। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, हम थोड़ा और भी आपको माहौल दिखा दें। बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ महंत जी जुड़े हैं और इनका भी लगातार हर साल स्वच्छता फैलाने में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के साथ पूरा योगदान होता है। सर कैसे देखते हैं इस बार भक्तों की ओर से जितनी लंगर कमेटियाँ थी वो यहाँ से जब गई हैं, उसके बाद पहाड़ों का क्या हाल है? पहाड़ों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। और हमारे पंजाब के पास 7 किलोमीटर का पहाड़ है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाई जाती है। और हम लोग बेनती करते हैं डीएसपी
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੌਂਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾਏ। हाँ ਬੌਂਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾਏ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। 10,000 रुपए के बॉन्ड की बात की गई है और ये इसलिए क्योंकि अगर कोई लंगर कमेटी लंगर लगाकर बगैर सफाई किए भाग जाती है तो उसी 10,000 रुपए में सफाई करवाएगी। हाँ, उसी से वापस बॉन्ड पक्का किया जाए, उनका आधार कार्ड साथ में लिया जाए तो 7 किलोमीटर ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖੀਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਿਲੋमीटर ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। एक देखिए अगर मंत्री जी आप सुन रहे हैं इसे तो एक बहुत बढ़िया सुझाव है जो आया। सर आगे आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? साहब सिंह, साहब सिंह जी कहाँ से आए आप? फिरोजपुर से। फिरोजपुर। तो चलो फिरोजपुर से आप आए तो पहाड़ों का क्या हाल आपने देखा, कितना साफ सुथरा पहाड़ यहाँ तक आपने देखा है? कहीं कहीं गंदगी मिली। हाँ, कैसी गंदगी मिली आपको? यही कचरा बहुत मिला। कैसी कचरा, कैसा था कचरा और ये प्लास्टिक का जो भी डिस्पोजल का। हाँ, तो लंगर लगाने के बाद छूट जाता है वो कचरा। ये एक कचरा लंगर वालों को निवेदन है कि जब तक अपना लंगर चलता है उसका कचरा छोड़कर मत जाए। कचरा आपका जरूर साफ किए। उधर लंगर लगा था वो छोड़कर चले गए, देखो उनका भी हमने साफ किया है। ये सारा देखो पंडित जी का जहाँ तक गिरा था वहाँ तक साफ किया है। एक बार देखो गंदगी पड़ी है, पीछे चले जाओ जहाँ जहाँ पर लंगर लगा है सब पर गंदगी मिलेगी आपको। आगे आइए। देखिए नौजवान, क्या नाम क्या है आपका? गुरप्रीत सिंह गुरी। गुरी साहब क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, अगर फैलाया तो उसका उचित निपटारा करना चाहिए। निपटारा करना चाहिए। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है ना। गंदगी फैल रखी है। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ, साजन कुमार। साजन क्या कहना चाहोगे? डिस्पोजल जितना लोग ਖਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੰਗਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਖੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, सुंदर सफाई रखनी चाहिए। साजन, ये लड़का मुस्कुरा रहा है। ये 1 मिनट भाई साहब रुक जाइए। गुरु जी क्या नाम भाई साहब आपका? हरमन ये मुस्कुराहट का राज क्या है भाई? बस मस्त सरकार दी मेरा मस्त मोड़ा है। अच्छा हरमन ये बताओ, पहाड़ों पर जो प्लास्टिक का कचरा आप देखते हो इससे आप क्या कहना चाहते हो लोगों को? इससे बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी आपको कचरा दिख रहा है बस सेवा करो, वो कचरा जो एक साइड पे फेंक दो। अगर हमको भी सोचना पड़ेगा भी अगर कचरा पड़ा है तो उसको निपटारा किया जाए। हम किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते, किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। सबको साथ खुद को सोचना चाहिए जहाँ जहाँ पर लंगर लगता है अपनी सफाई जरूर करके जाए। अपनी और कर जाएगा तभी पहाड़ सुंदर रहेंगे, वरना कोई सुंदरता नहीं रहेगी। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ। हमने सारा साफ नाम बता दीजिए प्रधान जी, नाम क्या है? रोशन प्रिंस। अरे प्रिंस, रोशन प्रिंस, क्या बात है। हाँ तो रोशन प्रिंस जी, ये सारा जो कचरा साफ किया गया उसको कहाँ रखा गया वापस? हमने यहाँ मिट्टी, सारी मिट्टी, ये देखो पानी कितना है, यहाँ कैमरा कीजिए एक बार, वो देखो हमने वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सफाई की है। मिट्टी से सारी मिट्टी उस तरफ फेंक दी। ठीक है, ये देखो पानी अब यहाँ फिर से पानी इकट्ठा हो गया सुबह से। अच्छा अब हम ये क्या करें, इससे मिट्टी ला के यहाँ से इसको पतरा कर दिया जाए तो बढ़िया बात है। सोच रहे ये मिट्टी की बात रही। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरी तरफ बात करें, हाँ जी भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हरदीप बराड़ है जी। बराड़ साहब की कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहना भी सानू पहाड़ों के उत्ते कचरे की साफ सफाई रखनी चाहिए। आम पब्लिक ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਨਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਆਪਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਆ ਵੀ ਕਚਰਾ ਨਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। पब्लिक ने भी। बराड़ साहब कितों आते हैं? फाजिलका जिला जी। फाजिलका फिरोजपुर के नजदीक पाकिस्तान का बॉर्डर है। कुल मिला के डिस्पोजल बंद करनी चाहिए। कुल मिला के डिस्पोजल बंद करनी चाहिए। अपने बर्तन लेके आओ स्टील के, उसी में खाओ और उसी को वापस ले जाओ। छोड़ के आता है वही पत्ते का बर्तन आता है बढ़िया। ना उससे कचरा होगा और जब जूस किया जाएगा तभी सड़ा जा सकता है। पत्ते का पत्तल जो पहले चलता है, पहले चलता था, अब भी वो मौजूद है पत्तल, अब भी चल सकता है। कभी लंगरों में वही चलता है। बिल्कुल प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता, ना ही प्लास्टिक का भांडा बरता जाता है, कम से कम बरता जाता है। बहुत सुंदर। ये नौजवानों का विचार है। बात करें सर, थोड़ा साइड होइए। बात करें यहाँ चिट्टे कुर्ते पजामे में भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी, कैसे देखते हैं जो पूरे पहाड़ों पर हम देख रहे हैं पॉलीथीन का कचरा हर तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है,
कैसे देखते हैं? देखना है गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है, गवर्नमेंट को चाहिए ना, बंदा कुछ नहीं कर सकता है। जैसे हमारे इधर संस्कार हैं, कोई जिम्मेवारी समझता नहीं। ये गवर्नमेंट चाहिए, उसको चाहिए कि बैन किया जाए, तो सबकी जिम्मेवारी बनती है, एक बंदे की नहीं। और जो लंगर कमेटियां हैं जो लंगर लगाती हैं, और उनकी क्या क्या ड्यूटी समझते हैं आप? उनकी तो बहुत ड्यूटी है, पर करता कोई नहीं है ना। सिर्फ लंगर लगाना ही जानते हैं, सफाई करना नहीं जानते हैं। डाल के चले जाएंगे, इधर कचरा देखो, जो इधर रहेगा वो उसको मुश्किल होएगी। हाँ। बाकी वो तो चले जाएंगे डाल के, जिसने इधर रहना है उसको परेशानी कितनी होगी। लंगर लगाना जानते हैं, सफाई करना नहीं जानते। ये एक बड़ी बात जो है वो ये है। सर क्या नाम है आपका? राजन शर्मा। हाँ शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? देखो, पोल्यूशन का तो हम सबकी अपनी जिम्मेवारी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सबकी। हाँ लंगर लगाया है किसी ने, मैंने उससे लिया, डिस्पोजेबल ग्लास में पानी लिया, बिल्कुल। तो जिम्मेवारी मेरी बनती है कि उसको डेजिग्नेटेड प्लेस पे डिस्पोज करूँ। ठीक है, ये तो होगी हमारी। दूसरा, गवर्नमेंट जब तक एक्शन नहीं लेगी, डिस्पोजेबल बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल बंद कर रखा है। रेस्टोरेंट वाले अपने टिफ़िन में डिलीवरी देने जाते हैं, पहले फ़ोन करते हैं कि भैया अपना बर्तन रखना, हमारा बंदा आ रहा है, उसमें डालो और हमारा बर्तन वापस दे देना। और जो खुद बंदे लेने जाते हैं, मेरे जैसा चला गया, तो वहाँ पे उनके टिफ़िन रहते हैं, मेरे से 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं कि भाई साहब आप नहीं लाए, हमारे से लेके जाओ, और 100 रुपया जब वापस दे के जाओगे 100 रुपया वापस ले जाओ। तो ऐसा यहाँ पे कम से कम जो ये अपना ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, इसमें ऐसा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जो लंगर कमेटियां हैं उनको देखना पड़ेगा। लंगर कमेटियां वही हैं जो माता रानी के अच्छे खासे भक्त हैं, मन में श्रद्धा रखते हैं, यहाँ से जाते हैं। आई थिंक अल्टरनेट डे पे या वीकली वंस वो जाते हैं उधर। जातिवार वो इधर का पंजाब की साइड का भी रोड देख के जाते हैं, हिमाचल का भी रोड देखते हैं, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये टोल क्रॉस करो, जहाँ से हिमाचल एंट्री है वो रोड देखो, उसकी साइडें देखो, और ये वाली देखो। ऐसे लगता है नर्क पार करके स्वर्ग में पहुंच गए। ये शर्मा जी एक बड़ी बात, राजन शर्मा जी ना, राजन शर्मा जी एक बड़ी बात क्या कहे कि जैसे आप पंजाब का बॉर्डर पार करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप नरक पार करके स्वर्ग में आ गए हैं। और इन्होंने जितनी बातें कही हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हर एक की जिम्मेवारी बराबर है, हर एक की ड्यूटी बराबर है। और ये सारे जो आप चेहरे देख पा रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो अब मोर्चा संभालेंगे लंगर कमेटियों के लंगर लगा देने के बाद। स्वच्छता का कैसे क्लीन सिटी बनाएंगे, कैसे ग्रीन सिटी बनाएंगे, वो ये मजबूत कंधे जो आप मेरे साथ मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वो इन कंधों पर सारी जिम्मेवारी आ जाएगी। इन्होंने ना प्रशासन का इंतजार करना है, ना इन्होंने नगर निगम का इंतजार करना है, अपने वॉलंटियर्स को लेकर डट जाना है। इन्होंने एक बार फिर से स्वच्छता के क्षेत्र में, एक बार फिर से अपने शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।